नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग। आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, बिहार चुनाव पर चर्चा लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, बिहार में अभी बजट सत्र चल रहा है, तो बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जो आप अगर थोड़ा देर लाइव देख लीजिए तो लगता है ऐसे है कि जो मछली बाज़ार जो होता है गांव भर में, आप लोग देखिएगा कि जो किसी बाज़ार में जाते होइएगा तो उसमें लगता है कि मछली वाला चाहे वो सब्जी वाला से जो आवाज़ देता रहता है कि जो जितना ज़ोर से बोलेगा, जो जितना थोड़ा जो डिफरेंट तरीके से बोलेगा, आओ आओ लीजिए लीजिए दीजिए दीजिए, ले लो ले लो ले लो, दे दो दे दो दे दो। वैसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा नहीं, विधान परिषद नहीं, कोई मछली बाज़ार है गांव में का। छोटे मोटे शहरों का जो होता है मछली बाज़ार, सब्जी बाज़ार, वैसा स्थिति हो गई है बिहार में। कैसे बिहार में, जिस बिहार में चाणक्य हुए, आर्यभट्ट हुए, आपको डॉक्टर राजेंद्र बाबू हुए, जेपी हुए, उस बिहार का नेताओं में जो मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, उप मुख्यमंत्री है, इन लोगों की भाषा यदि आप सुनिए तो लगता है कि जैसे एकदम मूर्ख लंपट चौपट सब जो बात करता है, चौक चौराहों पर एकदम लाठी भाजता रहता है। गांव में जो लड़ाई झगड़ा होता है, एक दूसरे को जो गाली गलौज बाप मतारी सबको देता रहता है, वैसी भाषा का उपयोग हो रहा है विधानसभा में और विधान परिषद में। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग भी जाइए उस कार्यवाही सबको देखिए। कुछ देर देखने के बाद तो लगेगा कि क्या हो गया। और पीछे कुछ दिन पहले वो भाई वीरेंद्र है, आरजेडी के प्रवक्ता, वो विधानसभा में आप लोग क्लिप देखे होइएगा, और इसी बात बोलते बोलते रुक गया। एक शुरू का बात तो बोल ही दिया था, वो तो बोलने में भी शर्म आता है। अपने बाल बच्चों के सामने घर परिवार में बोल नहीं सकते हैं जिस भाषा को, उस भाषा में बात हो रही है विधानसभा में। आज विधान परिषद में एक एमएलसी है आरजेडी से, महिला है, तो उन्होंने एक शिक्षा के मुद्दे पर उठाया था, कोई जो हाई स्कूल के लिए, जो किसी गांव में जो हाई स्कूल नहीं है उसके लिए उन्होंने मुद्दा उठाया। उस पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण था और उनका जो जवाब था, उस सुन के तो आप दंग रह जाते। इनका तो वो रटा रटाया हो गया है नीतीश कुमार का, कि पहले कछु था, अरे महाराज कहीं के 20 साल पहले 5 साल के लिए आप किए, उसको अब रटते 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 कहाँ तक जाइएगा। थोड़ा भाषा का संयम सबको बरतना चाहिए। अभी उप मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, ये तेजस्वी यादव है, संविधानिक कैसा भी है तो संवैधानिक पद पर है, वो अभी नेता प्रतिपक्ष है। वो भी तो ऐसे ही बोलता है, सब ऐसे ही बोला। वो सम्राट चौधरी तेजस्वी को भी, यादव को भी कह रहे हैं तुम, बउआ है, बच्चा है, कोई कह रहा है कि बुढ़वा है। कोई समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये लोग, कि मतलब ये लोग माननीय कहलाते हैं, इन लोग को आपस में बात करने तक नहीं आता है कि किस भाषा में बात करें, एक दूसरे का सम्मान कैसे करना है, वो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो बताइए कि जब जिला लेवल का इन लोग का जो सभी पार्टियों का ऐसा है कि जो जितने भी बिहार में पार्टियां हैं, सभी पार्टियों के नेताओं की ये भाषा हो गई है। ये नहीं है कि कोई भी पार्टी अछूता है इससे, कोई उसके बाप को गिना रहा है, कोई उसकी माँ को गिना रहा है। आज बोलते बोलते तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी यहाँ तक बोल गए कि इसका हस्बैंड जब छोड़ के गया तो इसको बनाया। अरे महाराज, कहीं कैसे बोला जाता है। किसी महिला के महिला है वहाँ पर, 2-3 महिला थी, जो एमएलसी है विधान परिषद में, विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष है राबड़ी देवी अभी वर्तमान में। अब ऐसे बात सब बोलता है सब जो कुछ नहीं जानते हैं। फैट महिला को भी विधान परिषद में ही बोला है, फैट चुप रहो, बैठ जाओ, अरे आओ। फिर उसके लिए अब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अचेत है। अब बताइए, अब ये कैसे बिहार चलेगा। आने वाला बिहार में इतना विद्वानों की धरती बिहार, और यहाँ पर ऐसे ऐसे नेता जन्म ले लिए हैं कि मतलब सब अपने में लगा हुआ है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी के लिए कह रहे थे कि तुम सब पार्टी में घूम के आया है, भाजपा में है, आरजेडी में, अभी तो भाजपा में है, आरजेडी में गया, जदयू में गया, यहाँ आया। तो भाई साहब,
उसके पिताजी शकुनी चौधरी आपके पिताजी को मुख्यमंत्री मंत्री बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाए थे। और पहली पहली बार जब आपके पिताजी मुख्यमंत्री बने थे तो भाजपा ने ही लिखित में आपके पिताजी को समर्थन दिया था, तब बने थे। अब इतना मर्यादा, भाषा की मर्यादा को थोड़ा ध्यान में रखिए। उससे होगा क्या कि आप चौक चौराहों पर किसी भी पार्टी का जो कार्यकर्ता सब होगा आपस में ऐसी बात भाषा में बात करेगा, जब शीर्ष नेतृत्व ऐसी भाषा में बात कर रहा है तो नीचे का नीचे जो कार्यकर्ता है, जिला स्तर का, प्रखंड स्तर का, वो लोग आपस में कैसी बात करेगा। वो तो समझ ही रहे हैं कि ये चुनाव नहीं तो महायुद्ध हो जाएगा गाँव में और प्रखंडों में, कैसी कैसी बात भाषा में बात होगा। और सभी नेता का यही हाल है। इसमें किसी भी पार्टी को आप नहीं कह सकते हैं कि इस पार्टी का नेता अच्छा से बोलता है या उस पार्टी का नेता अच्छा से बोलता है। सब अपने एक दूसरे में को चाहता है किस मर्यादा से, मतलब नीचे गिर करके कितना गाली किसी को दे दे, किसी पार्टी के नेता को। और जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है उसको भी अपने पद की गरिमा का क्या हो, मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो, नेता प्रतिपक्ष हो, सब एक दूसरे को जो है सो उसी ढंग से बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि बच्चा है तो कोई कह रहा है कि बुढ़वा है। तेजस्वी यादव आज नेता प्रतिपक्ष जो है सो पहुंच गए थे विद्यालयों में, जो रसोइया है संघ उनका हड़ताल चल रहा है, तो उसमें गए तो यह थाली पीटने लगे। अब बताइए, वो लोग तो थाली पीटिए रही थी, अब यह थाली पीटने लगे उसमें, थाली या गिलास। अरे आप अपनी बात को रखते, सब चीज़ रखे, ठीक है, ये थाली गिलास पीटने का कौन ज़रूरत था। नीतीश कुमार का तो फेमस, हम बोलिए कि बतावे कि फेमस डायलॉग किया गया कि पहले कछु था, सब कुछ तो हम ही किए। सब कुछ किए तो उसको तार्किक ढंग से बोलिए ना। किसी महिला को ऐसे अपमान करना, वो बोल रही थी महिला और रो भी रही थी, आप उसको ऐसे अपमान करके बैठ जाओ, उठ जाओ, ऐसे थोड़ी होता है। वो भी संवैधानिक पद पर सब है, माननीय आप ही हैं, माननीय वो भी है। इस भाषा में जब बात कीजिएगा तो अभी तो 6-7 महीना चुनाव का है, ऐसे बात करते करते ऐसा न हो कि आपस में जो आपका कार्यकर्ता है, हमको लगता है कि इस बार जदयू के कार्यकर्ता में और आरजेडी के कार्यकर्ता में ऐसा घमासान मचेगा। जब शीर्ष नेतृत्व में ऐसी लड़ाई चल रही है तो नीचे क्या होगा। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, वो आज फिर घोषणा कर रहे थे कि मैं राघोपुर से ही लड़ूंगा और तेजस्वी के खिलाफ लड़ूंगा। और उन्होंने एक चीज़ और कही कि मैं आज लिखित दे रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगला मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, किसी भी हाल में नहीं बनेगा। या तो और हम तो कई बार पिछले वीडियो में ही बताए थे कि वो तो आंकड़ों के बाजीगर है। तो उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार कभी पूर्ण बहुमत में आए नहीं है, जब भी वो जीतते हैं तो भाजपा के झंडा और डंडा और भाजपा के धन बल और उसके कार्यकर्ताओं के बल पर जीते हैं। और 2015 में हम बना दिए थे मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर जी वैसा बात नहीं था, 15 में आप रणनीतिकार थे, लेकिन उस समय नीतीश जी की अगुवाई में महागठबंधन लड़ी थी, कांग्रेस, वाम दल, आरजेडी सब उनके साथ थे, तो वो जीत गए। उधर तेजस्वी कल कह रहे थे कि इस नीतीश कुमार को 2 बार हम मुख्यमंत्री बनाए हैं। तेजस्वी जी आपको भी कहना चाहेंगे कि 2010 में आप 22 सीट पर समटा गए थे। अगर 15 में नीतीश जी आपके साथ नहीं मिलते तो उस बार अगर भाजपा और नीतीश जी एक साथ लड़ जाते, नीतीश जी उधर पलटी मार के नहीं गए रहते, तो आप 5-10 सीट पर समटा गए हुए थे। आपको कोई जानने वाला बिहार में नहीं होता। वो नीतीश जी का देन है कि पहली बार आप उप मुख्यमंत्री बन गए और बिहार की जनता जानने लगी कि तेजस्वी यादव भी एक नेता है। तो मर्यादा में सभी को रहना होगा। आप कोई उसके बाप को गिना रहा है, आप बिहार में किसी के बाप मतारी को कहना है गाली समझा जाता है कि तोरा बाप मतारी के ही जो कोई भी कुछ बोल देता है तो उसको अपमानजनक भाषा समझी जाती है। इस बिहार में जहाँ हम बताए हैं कि इतने इतने महान व्यक्ति ने जन्म लिया, महान विद्वान, महान गणितज्ञ, महान शासक सब जिस बिहार में हुए, उस बिहार के नेताओं का ये भाषा हो गया है कि आपस में आप तो कोई किसी को बोल ही नहीं रहा है। चाहे मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोल रहा है आप, न नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है मुख्यमंत्री को आप, सब एक दूसरे को तुम, तड़ाक, रे, तो, गे, मो कर रहा है। इस भाषा में बात कीजिएगा तो जनता के बीच में क्या संदेश जा रहा है बताइए। उधर प्रशांत किशोर तो दोनों को के पीछे पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि
अब तेजस्वी जी ने कल एक ट्वीट डाला था, जो नीतीश कुमार अपने सारे मंत्रियों का नाम नहीं बता सकते हैं और विभाग का नाम एक साथ खड़ा होकर नहीं बता सकते हैं, तो उस पर प्रशांत किशोर भी उससे कम नहीं है। उसने एक ट्वीट डाला है और कह रहे थे कि बेटा जो 8वीं क्लास तो पास किए हो, भी नकले करके किए हो। आप बताइए, ये भाषा है सभी नेताओं की। और सब कह रहा है कि हम बिहार बदलेंगे, और सब ऐसे भाषा सब भाषा में आपस में बात कर रहा है कि घर परिवार में अब टीवी को, उस टीवी में लाइव जो चल रहा है विधान परिषद में, विधानसभा में, या नेता कहीं भाषण दे रहा है, और घर परिवार में आपके छोटे छोटे बच्चे हो, माँ बाप हो, तो उसके सामने वो टीवी में ही देख नहीं सकते हैं। आया तो मुंबई के जो बॉलीवुड फिल्मों में भी थोड़ा सोच समझ के गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल की जाती थी, उससे भी खतरनाक हो गया है बिहार का विधानसभा और विधान परिषद। जनता को इस पर सोचना होगा कि ऐसा ऐसा नेता सबको बनाइएगा जो सब एक दूसरे के माँ बाप को गाली दे रहा है, कोई किसी के न उम्र का लिहाज कर रहा है न कुछ। जब एक दूसरे में मिला रहता है तो ठीक रहता है, और जैसे ही इधर से उधर होता है, आज भाजपा वाला नीतीश जी को कंधे पर बैठा कर घूम रहा है, और कल अगर नीतीश जी निकल जाए तो यही भाजपा वाला नीतीश जी का DNA चेक करने लगेगा। कल तक तेजस्वी यादव चाचा चाचा कर रहे थे, साल भर से निकल गए हैं, तो आप देखिए क्या भाषा हो गई है। और नीतीश जी भी कल तक जो तेजस्वी को भतीजा भतीजा कर रहे थे, आज उसके बापे मतारी से शुरू कर रहे हैं। तो जनता को ये सब सोचना पड़ेगा कि आखिरकार ये हो क्या गया है हमारे बिहार को। एक भी नेता सभ्य भाषा में बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक दो अब बात छोड़ दीजिए, जैसे कि जदयू में विजय कुमार चौधरी या शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार जो है सो, RJD में भी अब्दुल बारी सिद्दीकी है। ऐसे हैं एक दो नेता अभी भी हैं कि जो अपनी शालीनता से बात रख रहे हैं और शब्दों की मर्यादा को नहीं भूल रहे हैं। न तो लगभग जितने भी नेता हैं वो शब्दों की मर्यादा भूल चुके हैं। अब आप लोग को विचार करना है कि क्या होगा इस बिहार का। खासकर युवाओं से कहना चाहेंगे कि नेताओं के भाषण को सुनिए और उस पर बहकिए मत, उस पर विचार कीजिए कि ये लोग चाह क्या रहा है। अपना सत्ता पाने के लिए बिहार को और बिहार की सामाजिक संरचना को कहाँ लेकर चला जाएगा ये लोग, इस समझ से परे की बात हो रही है। देखिए, आगे विचार कीजिए। तो आज की नारदवाणी यहीं पर समाप्त होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों के बीच में शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।